हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। और हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे घर में जो अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो रन करते हैं, वो कैसे रन करते हैं, उसके बारे में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि व्हाट इज करंट, वोल्टेज, रेजिस्टर्स, पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑल दिस थिंग्स हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ मैं एक बेसिक कंसेप्ट के साथ डील करूंगा। स्टेप बाय स्टेप जाके उसके यूनिट्स, उसके डेफिनेशंस को देखेंगे, हम उसके फार्मूलाज को देखेंगे, ताकि जब मैं आगे वीडियो बनाऊं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर लो। क्यों? क्योंकि अब पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए उस चीज़ को लेके। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और स्पेस। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली ये होता है जब भी हम कोई कंडक्टर मीन्स वो होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। कंडक्टर मीन्स वो होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, और इंसुलेटर वो होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट वो होता है जब भी किसी कंडक्टर में से चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होते हैं, तब वो क्या जनरेट करते हैं? एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो वैसे भी कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं टू टाइप्स के। ओके, पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर कैसे होते हैं कि एटम्स होते हैं। मान लीजिए मैंने एक गुड कंडक्टर लिया, कॉपर। तो कॉपर के अंदर क्या रहेगा? कॉपर्स के एटम्स रहेंगे। क्या रहेंगे? कॉपर्स के एटम्स रहेंगे। नॉर्मल स्टेट में उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब उसके अंदर हम जब एक एनर्जी इंड्यूस करेंगे तो उसमें से एक चार्ज फ्लो होने लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जो कॉपर्स होते हैं, कॉपर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही एनर्जी को पूरा कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं, और उनके ही फ्लो से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसके थ्रू हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं, जो बल्ब होते हैं, फैंस होते हैं, टेलीविजन्स होते हैं, ओके, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर्स, तो वो सारी चीज़ें क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पे, वो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं। तो जब भी उनके अंदर किसी एक पावर इंड्यूस किया जाता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस किया जाता है उन कंडक्टर्स में, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? मूव करने लगते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो जो करंट फ्लो होता है इनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चाहिए तो आप स्क्रीन को पॉज करके इस बात को नोट डाउन कर सकते हो। ओके, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली वो होता है जब भी किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं करंट। ओके, चार्ज क्या फ्लो हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। नेगेटिव चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे, वो जनरेट करते हैं करंट। तो इस फॉर्मूला से हमें ये पता चल रहा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब कंडक्टर में जो चार्ज का जो फ्लो है, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। ओके, तो जो चार्ज का जो यूनिट होता है, कूलम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ COULOMB। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। एक सेकंड में यहाँ पे लिखता हूँ अभी। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो मैं कूलम को यहाँ पे C से डिनोट करते हैं, और जनरली हम लोग T को क्या लेते हैं? सेकेंड। हम लोग जो टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है, हम जनरली जो लेते हैं वो होता है सेकेंड। क्या होता है? वो सेकेंड। तो मतलब कूलम पर सेकेंड। और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। चार्ज का हमने देखा कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम, करंट का हमने ऐसा यूनिट देखा एम्पियर होता है। तो जो ये कूलम और जो एम्पियर है, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट के ऑनर्स में ये नाम रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज़ को डिस्कवर किया है। ओके, तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं कंडक्टर्स में, क्योंकि वो फ्री होते हैं। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इसीलिए फ्लो होते हैं। अगर हम इंसुलेटर में अगर ऐसे एनर्जी इंड्यूस किया जाए तो इंसुलेटर में से कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं,
और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आगे यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ किया गया है। आगे यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ किया गया है। जैसा मैंने बताया आपको कि जब तक हम कंडक्टर में एक एनर्जी इंड्यूस नहीं करते हैं, क्या एनर्जी इंड्यूस नहीं करते हैं, तब तक उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो नहीं होते हैं तो करंट जनरेट नहीं होता है। तो वहाँ पे एनर्जी इंड्यूस कौन करता है? हम एनर्जी इंड्यूस कराने के लिए हम स्विच ऑन करते हैं। ओके, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है अलग अलग सोर्सेज से, ट्रांसफार्मर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम ट्रांसफार्मर के बारे में भी देखेंगे, आगे हम डील करेंगे वीडियो में आगे हम डील करेंगे। इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर्स को भी। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा फैन चलने लगता है, जो हमारा लाइट बल्ब होता है वो मतलब ग्लो करने लगता है। क्यों? क्योंकि उस कंडक्टर में एक एनर्जी इंड्यूस हुआ है, और वो एनर्जी बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है? अगर हम घर के अप्लायंसेस में देखें, ट्रांसफार्मर से मिलता है। अगर हम छोटे मोटे चीज़ों में देखें, जैसे कि बैटरीज हो गए, सेल्स हो गए, ओके, तो वहाँ से एनर्जी इंड्यूस होता है कंडक्टर में। तो आप यहाँ पे जो बैटरीज देख रहे हैं, तो इस बैटरीज को हम मेजर किस में करते हैं? वोल्ट में मेजर करते हैं। वोल्ट एक्चुअली एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वोल्ट एक यूनिट है, किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। बैटरीज के अंदर क्या होते हैं? एनर्जीज होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जीज होते हैं। वो एनर्जीज क्या करते हैं? जब हम स्विच ऑन करते हैं, जब हम ज्वाइन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और स्विच ऑन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एनर्जी कैरी करते हैं। कहाँ से एनर्जी कैरी करते हैं? बैटरी से। बैटरी उनको क्या देता है? एनर्जी। जब उनको वो बैटरी एनर्जी देता है तब वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, इसको लेके फ्लो करते हैं, और जब फ्लो करते हैं तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो बेसिकली हमारा बैटरी क्या करता है? उनके अंदर एनर्जी इंड्यूस करता है। क्या करता है? एनर्जी इंड्यूस करता है। तो चलो हम इसके डिटेल में समझते हैं। ओके, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, द वोल्टेज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 points, whereas the potential difference is the difference between the higher potential of one point and the lower potential of the other point। अब जैसे कि मैं एक पीछे फिर से जाता हूँ सर्किट पे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है? एक एनर्जी इंड्यूस करता है पर चार्ज में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पर इलेक्ट्रॉन्स को कितने चार्ज दिए जा रहे हैं, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज है। तो ये पर चार्ज को कितने एनर्जी दिए जा रहे हैं, उसको कितना एनर्जी पर चार्ज को देना है ताकि वो चीज़ को ग्लो कर पाए। ओके, बैटरीज पे डिपेंड करता है वो बैटरीज कितने वोल्टेज का है। जैसे कि अगर 12 वोल्टेज का है, 3 वोल्टेज का है, ओके, मतलब वो पर चार्जेस को इतना इतना वोल्टेज का वो एनर्जी इंड्यूस करता है। सेकंड केस में आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? यहाँ पे बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी दिया, यहाँ पे बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे बल्ब्स को ग्लो करेंगे, मदद करेंगे, फिर धीरे धीरे आते 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 वो एनर्जी उनकी डाउन हो जाती है। ओके, वो पूरी तरह थक जाते हैं, समझ लो, उनकी एनर्जी नहीं रहती है, फिर से एनर्जी इंड्यूस होता है, फिर से वो ऐसे जाते हैं। ओके, जो पॉइंट्स ए और पॉइंट बी में जो डिफरेंस है, मतलब इस चार्ज और इस चार्ज में जो डिफरेंस है, इस चार्ज में जो एनर्जी है, इनमें जो डिफरेंस है, ये हायर पोटेंशियल है और ये है लोअर पोटेंशियल। तो इनमें जो डिफरेंस है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आई? व्हाट इज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्टेज क्या करता है? एनर्जी इंड्यूस करता है पर चार्ज के अंदर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो एक एनर्जी का डिफरेंस होता है उनको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो वोल्टेज का फॉर्मूला है आई आर। आई मतलब करंट, इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और आर क्या होता है? आपका रेजिस्टर होता है। आर क्या होता है? रेजिस्टर होता है। तो हम देखेंगे रेजिस्टर का यूज़ कैसा होता है। ओके, हम रेजिस्टर के यूनिट्स को भी देखेंगे, किस यूनिट्स में उसको मेजर करते हैं, उसका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, उन सब देखेंगे। व्हाट इज अ रेजिस्टर। तो वोल्टेज का दूसरा फॉर्मूला भी है जूल्स पर चार्ज। जूल्स पर चार्ज, जूल्स जो होते हैं पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बात बता दूं, एनर्जी का जो यूनिट होता है, एनर्जी का जो यूनिट होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं? जूल्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? जूल्स में। और वैसे ही जो वर्क डन होते हैं, क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन को भी हम किस में मेजर करते हैं? जूल्स में मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट, थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा आप समझ के लीजिएगा हैंडराइटिंग्स को, वर्ड्स को। अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट्स करके पूछिएगा। ओके,
तो जो यहाँ पे वोल्टेज जो दिया है तो उसको हम वोल्टेज को दूसरा एक वोल्टेज का फॉर्मूला है जूल्स पर चार्ज। जूल्स पर चार्ज मतलब पर चार्ज कितना एनर्जी कैरी कर रहा है। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि पर चार्ज को एक एनर्जी इंड्यूस किया जाता है, तो यही फॉर्मूला दिया है पर चार्ज कितना एनर्जी कैरी कर रहा है, वही होता है वोल्टेज, वही होता है वोल्टेज। ओके, और जो दो चार्जेस के बीच में जो इनके डिफरेंस होते हैं वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे एक रिलेशन बताया गया है चार्ज, करंट और टाइम से। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया गया है, ये आपको समझ लो, ये फाइंड आउट करना है चार्ज क्या है। ये चार्ज, चार्ज का सिंबल क्यू है, यू नो डैट। ओके, तो चार्ज को अगर फाइंड आउट करना है तो हम करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना है तो चार्ज को मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा, अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है तो चार्ज को मैं करंट से डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये था सिंपल सा रिलेशन, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ पोटेंशियल, व्हाट इज़ पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब हम एक अच्छे से स्टोरी समझेंगे। हमने क्या किया, एक सर्किट ड्रॉ किया, हमने क्या किया, एक सर्किट लगाया, सर्किट में हमने बल्ब लगाया, अब हम इसको स्विच ऑन किए हैं। क्या किए, स्विच ऑन किए हैं। जब हम स्विच ऑन किए हैं तो बैटरी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बैटरी क्या इंड्यूस कर रहा है, चार्ज के अंदर एक एनर्जी इंड्यूस कर रहा है। अब वो एनर्जी को लेकर ट्रांसफर करेगा तो वहाँ से क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो यहाँ पर पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है इसके अंदर, मीन्स डैट एक पर्टिकुलर टाइम में वो बैटरी कितना वोल्टेज, कितना एनर्जी उसके अंदर इंड्यूस कर दे रहा है। ओके, जो भी इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, जो भी चार्ज फ्लो हो रहे हैं, एक एनर्जी लेके फ्लो हो रहे हैं। ओके, तो वो कितने टाइम में कितना एनर्जी लेके फ्लो हो रहे हैं, वो उसकी होती है पावर। क्या होती है उसकी, वो पावर होती है। तो वही हम देखेंगे, इसका फॉर्मूलाज देखेंगे। पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टी। मतलब इसको हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करेंगे। तो अगर हमने देखा था करंट का फॉर्मूला देखा था हमने, तो जो Q बाय टी होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम किसका फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इक्वेशंस को क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है, तो वोल्टेज इंटू करंट किया गया है, वोल्टेज इंटू करंट किया गया है। कितने टाइम में कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है वो होता है पावर। अब समझ जाइए कि जैसे कि अब आप कोई काम करते हो, कितने टाइम में कितना काम कर लेते हो वो आपकी पावर है। क्या है, वो आपकी पावर है। आप कितने टाइम में कितना एनर्जी यूज़ कर लेते हो वो आपकी पावर है। ओके, तो यहीं पे समझ लो सेम एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, सेम एज इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ भी ऐसे होता है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अब रेजिस्टर। ओके, अब आ गया टाइम रेजिस्टर का। रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विद टू टर्मिनल्स, ओके, विद टू टर्मिनल्स दैट आर यूज्ड फॉर ईदर लिमिटिंग और रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपको एक बात बता दूं, जो रेजिस्टर होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक सीरीज में जॉइंट होता है। कैसे जॉइंट होता है, सीरीज में। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो दो टर्मिनल बनाया गया है, यहाँ पे दो टर्मिनल बनाया गया है, टर्मिनल ए और यहाँ पे टर्मिनल बी बनाया गया है। ओके, तो यहाँ से 15 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, 15 एम्पियर का करंट। ओके, पर और यहाँ से निकल रहा है 10 एम्पियर का करंट, यहाँ से निकल रहा है 10 एम्पियर का करंट। ओके, तो रेजिस्टर यही करता है, करंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, लिमिट करता है। ओके, हमें 10 एम्पियर चाहिए, 15 एम्पियर में से 5 एम्पियर वो यूज़ कर लेगा किसी और फॉर्म में, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली वो 5 एम्पियर करंट ज़्यादा कहाँ पर है। ओके, और जो रेजिस्टर का फॉर्मूला होता है V/I, मीन्स दैट वोल्टेज पर करंट। V/I मतलब वोल्टेज ऊपर रहेगा, V डिवाइडेड बाय I। ओके, तो फिलहाल आपको रजिस्टर यही देखना है कि रजिस्टर का फॉर्मूला V/I होता है, और रजिस्टर काम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट्स को रेगुलेट करने में या उसकी लिमिटिंग करने में उसकी। ओके, तो ये हमारा था बेसिक। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा बेसिक था, हमने इसमें करंट, वोल्टेज और रजिस्टर देखा है। सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ा है उसको नोट डाउन करके रखिएगा, ताकि जब मैं इसके आगे, जब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिकल करंट, क्योंकि हायर स्टैंडर्ड्स में इसके बहुत से अलग अलग चैप्टर्स हैं, इससे रिलेटेड बहुत से चैप्टर्स रहेंगे जो इलेक्ट्रिकल करंट, चार्जेस से बहुत चैप्टर जो होते हैं रिलेट होते हैं। और मैं जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डील्स करूँगा थोड़ा और हायर क्लासेस में। तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।